अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। नंदन, ब्लास्ट चाहे जिसने भी किया और जिसके लिए भी किया, लेकिन अंशुमन भैया और सुमन ने मिलकर जिस तरह से तेरी जान बचाई है ना, तो सोच भी नहीं सकता। नंदिनी बिल्कुल सही कह रही है। पहले रिश्ता जो भी था, पर सुमन अंशुमन भैया की पत्नी है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? आज उन दोनों को साथ में देखकर, तेरे लिए उनका केयर देखकर, मैं भी ये कह सकती हूँ कि सुमन को पाने की जिद छोड़ दे नंदन। हाँ नंदन, हट जा उसकी जिंदगी से, तभी तू भी चैन से जी पाएगा और वो दोनों भी प्लीज। हाँ नंदन, फिर इसे ही तो त्याग कहते हैं, जिसमें त्याग ना हो प्यारी क्या। और तेरे त्याग से काफी सारी जिंदगियां संवर जाएगी नंदन, समझ मेरी बात। नंदन प्लीज छोड़ दो, कुछ नहीं मिलेगा। नंदन नंदन हमारी बात। कोई ऐसे काम तभी बंद करता है जब उसे अंदर की आवाजें डिस्टर्ब करती हैं, और आवाजें तभी डिस्टर्ब करती हैं जब वो सच और सीधा दिल तक पहुंचे। नंदन बाबू, आप बहुत भोले हैं। सुमनिया ना आपके खिलाफ साजिश रच रही है, साजिश। ये लोग पता क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि आपका हृदय परिवर्तन हो जाए, ताकि आप सुमनिया का पीछा छोड़ दें। बाकी आप ना अपने मन को काबू में रखिएगा, इनकी बात में मत आइएगा, मुझे किसी का कुछ नहीं सुना, नहीं सुने मुझे। नंदन, नंदन तो चोट लग जाएगी, मत कर। इसे अचानक क्या हो गया आज दीदी? नंदन, नंदनी छोड़ दो, उसके मन में उठ रहे सवाल उससे जवाब मांगे। नंदन, शांत हो जा, शांत हो जा। मुझे बदलने की कोशिश पे कारण अंशुमन और मुझसे मेरा मन और मेरा दिल कभी नहीं बदलने वाला। शैतान हूं मैं, शैतान, और शैतान का दिल कभी नहीं बदलता, सोचो। अरे बात सुन, पति के हालत में बाहर मत जा, तेरी स्किन जली हुई है, तुझे बाहर नहीं जाना चाहिए। ओ प्लीज प्लीज मिस्टर अंशुमन झा, जिसका दिल जला हो ना, उसे स्किन जलने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तो समझे। नहीं नंदन, 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 अंशुमन। नंदन के स्टेटमेंट में एक अजीब सी बात है। उसका दिल कुछ बोल रहा है लेकिन दिमाग कुछ और ही बुलवा रहा है। पहले कहता है कि शैतान के अंदर दिल नहीं होता, और फिर कहता है कि उसका दिल जल रहा है। हाँ अंशुमन भैया, सुनो, आप लोग की तपस्या रंग लाएगी। नंदन के मन में बैठा जाए, अब वो पिघल रहा है। हाँ सुमन, नंदन के मन में उठ रहे सवाल अब उससे जवाब मांग रहे हैं। इसीलिए वो यहाँ नहीं रुका। ढूंढने दो उसे, उसके सवालों के जवाब ढूंढने दो। हम कोई सवाल उठने ही नहीं देंगे, नहीं होगी सुमनिया की कोई तपस्या पूरी। हमारे जीते जी सुमनिया का ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। मेहमान जी क्या कर रहे हैं? मत जाइए ना। अरे रुक जाइए मेहमान जी, हाथ जोड़ते हैं आपके आगे हम। अरे अरे इतना नाराजगी किस बात का है? हर घर में ऊंच नीच होता है, इसका मतलब थोड़ी कि कोई घर छोड़ के चला जाएगा। बाबूजी समझाइए ना इनको। बड़की बहू, हम बात करते हैं।
सौरभ बाबू, गलतियां इंसानों से होती हैं। रिश्तों में नाराजगी रिश्तों को कमजोर बनाती है, मजबूत नहीं। सौरभ बाबूजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। पति पत्नी का रिश्ता खून का रिश्ता नहीं होता, लेकिन फिर भी सभी रिश्तों में श्रेष्ठ है, लेकिन उसे निभाना भी उतना ही कठिन है। बेटा, किस रिश्ते में ऊंच नीच नहीं होती, मतभेद नहीं होते। माँ जी, जब इंसान की इज्जत घर में रही ही नहीं, यहाँ तक कि जिस इंसान की पत्नी की नजरों में उसकी कोई इज्जत नहीं है, उस घर में नहीं रहा जा सकता। बिल्कुल सही फैसला लिया तुमने सौरभ। तुम जैसे घटिया इंसान को तो धक्के मारकर इस घर से बहुत पहले ही निकाल देना चाहिए था। अंशुमन, वो तो बड़ी माँ का दामाद प्रेम है, जो इन्हें दामाद में देवता दिखाई देता है, और इसी कारण तुम्हें यहाँ रोका जा रहा है। तुम तो चुप ही रहो करके बहुआ, तुमको घर से निकाला दिया गया है। इस घर का मामला में तुमको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। अब सही कहा आपने बड़ी माँ, मुझे घर से निकाल दिया गया है, लेकिन दिल से रिश्ते को कैसे निकालेंगे आप? आरती बहन है मेरी, राखी बांधती है मुझे, और भाई होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपनी बहन पे कोई मुसीबत या परेशानी ना आने दूं। लेकिन फिर भी अंतिम फैसला तुम्हारा है आरती, और तुम ये फैसला बिना किसी दबाव के ले सकती हो। नंदन बाबू, सौरभ बाबू घर छोड़ के जा रहे हैं। रोक लीजिए उनको, जाने मत दीजिए। उन्होंने जो कुछ भी किया है ना, आपके लिए और हमारे लिए किया है। हम सच कह रहे हैं। बेचारे सौरभ बाबू सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिए, ना आप पर आंच आने दिए ना हम पर। अब उनको ऐसे घर छोड़ के जाना पड़ रहा है। अनर्थ हो रहा है इस घर में, अनर्थ। नंदन बाबू, रोक लीजिए उनको, रोक लीजिए। आरती दीदी, आपका खबरदार लड़की, ये दहलीज के अंदर कदम मत रखना। यूं समझ लो कि हमने हमारे और हमारे अपनों के बीच ये लक्ष्मण रेखा बना दी है तुम्हारे लिए। उसको पार करने का कोशिश भी मत करना तुम।